एक कॉलेज में इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन के दौरान लाई डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट ने ओपन चैलेंज किया रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट को कि आप सभी स्टूडेंट्स के सामने आइए और लाई डिटेक्टर मशीन को फेस करिए। इससे जो है बहुत सारे झूठ जो है रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट के पकड़े गए, जिससे रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हार गया और अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। उसने सोचा ये लाई डिटेक्टर मशीन अगर इनको डुबा सकती है तो एक दिन तो मुझे भी डुबा सकती है। तो उसने क्या किया कि लाई डिटेक्टर मशीन जहां से आ रही थी उसी बंदे को पैसे खिला दिए कि भाई ढंग से इसको जो है ऐसा डिजाइन कर कि जो मैं बोलूं वही सच हो। अब आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो 2014 में एक ऐसा ही गेम हुआ। अब बीजेपी में बैठे लोगों ने और बीजेपी के बाहर बैठे लोगों ने जो उसको एक्सटर्नली सपोर्ट करते हैं, उन्होंने खूब सारी आरटीआई लगा करके कांग्रेस की फजीयत कर दी। कांग्रेस के एक से एक स्कैम को पकड़ा, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ और 2014 में भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली, क्योंकि लोगों को यह विश्वास हो गया था कि अगर हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए तो बीजेपी सरकार चाहिए। जब एनडीए की सरकार बनी तो 2015 से लेकर 2019 तक बहुत सारी आरटीआई डाली गई। फिर से कांग्रेस भी इसका इस्तेमाल कर रही थी तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और बहुत सारी आरटीआई डाल दी, जिसके चलते बहुत सारी चीजों को जो है सरकार को बताना पड़ा। सरकार को लगा कि भाई इससे तो हमारी सत्ता चली जाएगी। 2019 में ही आरटीआई एक्ट को अमेंड कर दिया। एक होता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है, अगर सरकार किसी चीज का जवाब देने से मना करती है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट किसी चीज का जवाब देने से मना करता है तो उसको डंडा कर सकती है, भाई आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस चीज को डाइल्यूट करने के लिए अमेंडमेंट में ये किया गया कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हम अपॉइंट करेंगे। कौन अपॉइंट करेगा? सरकार अपॉइंट करेगी। और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो उसके नीचे होते हैं उनको भी सरकार ही अपॉइंट करेगी। और अभी यहाँ नहीं रुके, उसकी सैलरी, उसकी पेंशन, ये सब भी सरकार ही डिसाइड करेगी। यहां तक तो बात समझ में आ गई थी। एक आम आदमी के पास ये पावर थी कि वो सवाल जरूर कर सकता, पर सोचिए अगर सवाल ही पूछना बंद करवा दिया जाए तो आरटीआई में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं थी। इस बार तो सरकार एक नया एक्ट लेके आई, डीपीडीपी एक्ट। ये डीपीडीपी एक्ट का नाम ही डीपीडीपी है, मतलब इसने सरकार की डीपी चेंज कर दी पूरी। तो अब इस एक्ट में क्या किया गया, इसमें क्लॉज डाला गया कि आप आरटीआई एक्ट को अमेंड कर सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए एक आम आदमी कोई सवाल पूछता है तो सरकार पहले ये चेक करेगी क्या ये जनहित में है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते। कि सरकार खुद डिसाइड करेगी किसी चीज को कि वो जनहित में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप ये भी नहीं पूछ सकते कि हाईवे बना, हाईवे में कितना करप्शन हुआ। अगर आप ये नहीं पूछ सकते तो आप ये भी नहीं पूछ सकते कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ में गया, कितना गया, और क्या क्या उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स रहे, क्या उसको जो है परमिशन मिली थी, नहीं मिली थी। ये आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि सरकार डिसाइड करेगी कि ये बताना सही है या नहीं है। तो आप किसी स्कैम को पकड़ ही नहीं पाएंगे। सिंपल तरीका है। तो आरटीआई को जो है पंगु बना दिया सरकार ने एकदम। हमारी बीजेपी सरकार जो है बहुत ही स्मार्ट सरकार है। जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई वो बीजेपी ने 11 सालों में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कर दिया। इतनी रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है तो विकास तो होगा ही।